लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। हम लोग देखने वाले हैं बैंक निफ्टी की एक्सपायरी का एनालिसिस, निफ्टी का एनालिसिस और आगे मार्केट का क्या सिनेरियो है उस चीज़ का एनालिसिस देखने वाले हैं वेडनेसडे के लिए। अभी स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है। वन डे का चार्ट लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं। आज बहुत बड़े बड़ी चीज़ें बताने वाला हूँ मैं, तो ध्यान से समझ लेना। और कल मुझे बताना, कल आपने जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट साइडवेज होगी, लॉजिक्स वगैरह सारी चीज़ समझ में आई थी या नहीं आई थी, आप कमेंट्स में लिखना कि आपको भी प्राइस एक्शन का पता था कि हाँ आज मार्केट साइडवेज जाएगी या फिर स्ट्रैडल एंगल बेच के बैठ जाओ पैसा बन जाएगा, वैसा वाला चीज़, ठीक है ना। तो कमेंट्स में जरूर बताना मेरे को, ठीक। अभी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मार्केट में क्या दिख रहा है, ठीक। अब यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ तो बेचारी बैंक निफ्टी 50,000 का हाई नहीं लगा पाई तो नहीं लगा पाई, है ना। कोशिश में रह गई। अब देखते हैं कि आगे अभी ऑप्शन का डेटा मैं आपको दिखाऊंगा तो पता चलेगा कि क्या है सिनेरियो, ठीक। ये कुछ लेवल्स हैं अपने, पहले तो इसको मैं यहाँ से वन डे के चार्ट पे, अपना चार्ट ये चल ही रहा है, ठीक है, बहुत टाइम चल रहा है। अब देखो सीधी सी बात है, बीजेपी गवर्नमेंट हारेगी तो ये ब्रेकडाउन आ जाएगा नहीं आएगी तो ऊपर चली जाएगी, सॉरी आ जाएगी तो ऊपर चली जाएगी। नो ब्रेनर इन दैट, ठीक है ना। तो अभी आगे बढ़ते हैं और इंटरडे के लिए स्पेसिफिकली कल के लिए देखते हैं क्या चीज़ है, ठीक है। ओपन कहाँ होगी वो ऑप्शन चेन पे चल के देखेंगे, पहले यहाँ पे देखते हैं, ठीक। कल सिंपली आपको ध्यान है मैंने क्या बोला था कि अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो ये एरिया रेजिस्टेंस का होगा और हमने यहीं पे एक हमारा टारगेट हुआ था, एक स्टॉप लॉस करना था हमारा। तो यहाँ पे ही हम लोगों ने इसको सेल का ट्रेड इनिशिएट किया था बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, ये ही एक रेजिस्टेंस एरिया था। अगर मार्केट ऊपर खुलती तो यहाँ के आसपास आए को बेचना है और यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव था, यहाँ के आसपास आते तो खरीदना है, लेकिन क्लोजिंग इज वेरी बैड, क्लोजिंग खराब दे दी उसने, ठीक है, बिल्कुल डे रेंज की डेलो पे। अब इसको बचा कौन सकता है बैंक निफ्टी को, कल यहाँ पे गैप अप खुल जाए। अगर ये गैप अप खुल जाएगी तो आप देखना यहाँ पे पुट राइटर एग्रेसिवली आ जाएंगे और ऊपर आपके कॉल लेटर बैठे हैं और फिर अगेन से आपका रेंज में आपका क्लोज हो जाएगी। ये क्या कह रहा है, अगर मार्केट कल गैप अप खुलती है तो। व्हाट इफ मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है तो एक बार वो कंटिन्यूएशन में फर्स्ट हाफ में जा सकती है, बिकॉज अभी पहले दिन ही प्रॉफिट बुकिंग है, शॉर्टिंग नहीं बनी है। शॉर्ट कब बने होते हैं तब आपका मार्केट नीचे जाने के बाद शॉर्ट कवरिंग ऊपर मार्केट को लेके आती है, लेकिन ये शॉर्ट नहीं, दिस इज नॉर्मल आप प्रॉफिट बुकिंग, है ना। मार्केट ऊपर गई है तो एक रिट्रेसमेंट कर रही है, उसके बाद नीचे आ रही है। अगर गैप डाउन खुली तो क्या होगा, फर्स्ट हाफ में तो एटलीस्ट आपका कंटिन्यूएशन में, या फिर कल के दिन अगर गैप डाउन खुलती तो नॉन डायरेक्शन मतलब ऊपर की साइड को प्लान नहीं करेंगे रिवर्सल के लिए, एक बार नीचे की तरफ देखेंगे मार्केट में छूट जाए तो ट्रेड छूट जाए। रीजन मैंने आपको बता दिया। ये सारी छोटी छोटी बातें होती है ना, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, तो आपको वो चीज़ समझ में आ रही होगी क्यों ऐसा होता है, लॉजिक क्या होता है उसके पीछे। और मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास मैसेज आते हैं, सर आपको कैसे पता था कि मार्केट आज साइडवेज हो जाएगी, मार्केट आज रेंज में रह जाएगी। द सिंपल आंसर इज एक्सपीरियंस से अच्छा कोई आपका टीचर होता ही नहीं। मैं आपको कितना भी पढ़ा लूँ, जो आपको खुद के एक्सपीरियंस से आएगा वो कभी भी आ ही नहीं सकता, वो चीज़ होती है। तो एक्सपीरियंस जब आ जाता है तो आपको पता चल जाता है मोर और लेस कि क्या हो सकता है, बिग पिक्चर दिखने चालू हो जाती है मार्केट में, ठीक है। तो ये हो गया आपका सपोर्ट एरिया पे मार्केट आके क्लोज हो गई, ठीक है। अब ये एरिया जो है अगेन आपका थोड़ा सा दिक्कत वाला एरिया है। अगर मार्केट खुलती है इस एरिया में, अब समझना ध्यान से, ये एरिया है एक डिमांड एरिया, राइट। डिमांड एरिया पे सीधे जाके मार्केट खुल जाती तो मैं वेट करूंगा, मैं बाय नहीं करने वाला। अभी ऐसा नहीं कि मैं बाय करके मार्केट ऊपर जाऊंगा, गैप डाउन के केस में मैंने आपको बताया था ना। मैं क्या करने वाला हूँ, मार्केट गैप डाउन खुली यहाँ पे आएगी, वेट करूंगा फर्स्ट हाफ, क्योंकि मार्केट में ये डेटा स्ट्रक्चर्स क्या बन रहे हैं। अब देखो ध्यान से, इसमें एक नई चीज़ ऐड हो चुकी है तो आपको ध्यान से समझ में आ जाएगा क्या। मैं भी आपको बताऊंगा जहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ था, स्टॉप लॉस भी क्यों हिट हुआ था उसका रीज़न भी बताऊंगा। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हो बैंक निफ्टी नेगेटिव डेटा बनाया हुआ है, राइट। तो बैंक निफ्टी अब यहाँ पे आपको क्लियरली आइडिया लग जाए कि रिवर्सल का एक जगह ये मिल रही है, ठीक है, एक जगह रिवर्सल की ये मिल रही है। करना है नहीं करना रिवर्सल आपको पता चल जाएगा, आप चार्ट की फॉर्म में ज़्यादा आसानी से पढ़ पाओगे रादर देन आप इसमें देखने का। इससे क्या पता करोगे घंघोर नेगेटिव है, घंघोर पॉजिटिव है, रेड है ग्रीन है, क्या है वो आपको आइडिया लगेगा। और इसमें आपको क्या होगा, रिवर्सल ट्रेड्स अगर आप प्लान करते हो तो। जैसे यहाँ पे क्या मस्त रिवर्सल आया है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे इसने ट्राई किया था रिवर्सल का बट हुआ नहीं, और यहीं पे हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था। पहला ट्रेड सेल का था, टारगेट हुआ था, दूसरे में स्टॉप लॉस हिट हुआ था, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, चार्टिकल फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो ये मस्त चीज़ ऐड करती है, आप देख लेना यहाँ इन दोनों को कॉम्बिनेशन करोगे तो आपको पूरा एक आइडिया क्लियर लग जाएगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, गैप डाउन का केस डिस्कस कर लिया, गैप अप कर लिया, साइड वेज होगा तो क्या टोटली भरोसा कर लेंगे भैया क्या आपका ये सेटअप कह रहा है, ये सेटअप का क्या कह रहा है, उसी के हिसाब से फिर अपने लोग ट्रेड लेंगे अगर मार्केट आपका साइडवेज खुलता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, बिकॉज चार्ट में कुछ है नहीं, पॉजिटिव एक्शन देखो 5 मिनट में तो बात अलग है कि आपने एक्शन देख के ट्रेड ले रहे हो, लेकिन वैसे ऐसा चार्ट में कुछ नहीं है। अगर मार्केट यहीं कहीं खुलती है तो, है ना, क्या है, कुछ नहीं, ऊपर आपकी रेजिस्टेंस है, नीचे आपकी सपोर्ट है, तो फिर कुछ डायरेक्टली जाके घुस नहीं सकते फिर उस केस में, है ना। तो वो चीज़ है। तो बैंक निफ्टी की एनालिसिस पूरी हो गई। हीरो जीरो प्लान करना है नहीं करना है, कभी भी हाई विक्स पे आपको हीरो जीरो प्लान वैसे ही नहीं करना होता। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम बढ़ नहीं रहे थे, बढ़ के गिर जा रहे थे। अगर पुट भाग रही थी तो पुट गिर भी रही थी फिर। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अच्छा विक्स भी, हाँ एक चीज़ और बता दूँ मैं, देखो
मैंने आपको बताया था आज बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए आगे भी ये वीडियो यूज़ आने वाली है, मैं इसलिए इसमें चीज़ें बताता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। ये वाला आपका मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ था, सुबह मॉर्निंग में 9:03 पे ही। अच्छा, यही ब्लू टिक वाले को ही ज्वाइन करना है आपको, कोई और ज्वाइन नहीं करना अननेसेसरी, आप किसी और में फंस जाओ, ठीक है। प्रीमियम्स आर वेरी हाई, सेफ ट्रेडर्स अवॉइड ट्रेडिंग टिल 5 जून, ठीक है। विक्स अगर कम होती है तो आपको क्या करना होता है, विक्स इतनी होती तो क्या करना होता है, लेस देन इतनी होती तो क्या करना होता है, कब आपका इन्वेस्टमेंट्स करने होते हैं, वो सारी चीज़ें एक समराइज फॉर्म में मैंने आपको यहाँ पे दे दिए, तो उसको नोट करके रख लेना, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, अभी और भी मस्त मस्त चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं और निफ्टी पे चलते हैं, ठीक। निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो निफ्टी ने आपका यहाँ पे ऐसा लिट हुआ था इस जगह पे, ठीक है। 1 बजे के आसपास हुआ था ना, 1 बजे आपका यहाँ पे ही हुआ था, हाँ इसी जगह पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था। 918 का स्टॉप लॉस था और 918 पे 950 के आसपास बाई करी थी, वो स्टॉप लॉस खा गई थी, ठीक है। तो बट वो ठीक था, वो रिवर्सल पॉइंट भी था और आपका डेटा पे भी रिवर्सल आ रहा था, तो वो मैं अगर ये इसको जस्टिफाई करने बैठ गया नहीं ये स्टॉप लॉस नहीं था, तो मेरी स्टॉप लॉस नहीं देने की आदत पड़ जाएगी, वो गलत चीज़ है। जो था जेन्युइन स्टॉप लॉस था वो था, बट इससे मतलब ये एक बेहतर बेस्ट ट्रेड, मैंने आपको बताया मैं बेस्ट ट्रेड ही प्रोवाइड करता हूँ एडवाइजरी पे, वरना ट्रेड नहीं देता। तो ये दिस वॉज इन द कैटेगरी ऑफ द बेस्ट ट्रेड, ठीक है। सपोर्ट पे आया, पॉजिटिव एक्शन भी दिख रहा था, सब कुछ सब चीज़ें सही थी, बट ठीक है हो जाता तो हो जाता है। अब समझना निफ्टी में 3 केसेस होने वाले हैं, ध्यान समझना। या तो मार्केट खुलेगी गैप अप, ठीक है, इसके ऊपर खुल गया, या मार्केट खुलेगी गैप डाउन, या मार्केट खुलेगी आपकी साइडवेज। अगर मार्केट गैप अप खुलती है इसके ऊपर, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल का दिन हो जाएगा, मार्केट आपको ऊपर की तरफ को प्लान कर सकते हैं, बट ऊपर एक रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं और नीचे तो फुट राइडर्स आपके आई जाएंगे, मार्केट इसी रेंज के अंदर कल भी आपको दिखता हुआ मिल जाएगा अगर मार्केट गैप खुलती है। याद रखना दोनों चीज़ें गैप के केस में है। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है नहीं करनी है, द आंसर इज नो, अभी नहीं करनी है। उसका एक रीज़न है, मार्केट में वन डे पे आप देखोगे तो आपका बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। मतलब वन डे की चार्ट आपको ब्रेकआउट दिख रहा है, आप ओपनिंग रेंज करोगे तो 800 पे आपको सपोर्ट मिल जाएगी, आप सेल करके बैठ जाओगे अगर ओपनिंग रेंज लगा दी तो, ठीक है। चलो वापस आते हैं और देखते हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करता हूँ तो मार्केट खुलती है साइडवेज, ठीक है। साइडवेज खुलेगी तो ऑब्वियस सी बात है ये और ये पहले वेट करेंगे। मैं फर्स्ट हाफ में साइडवेज के केस में फर्स्ट हाफ में ट्रेड प्रेफर नहीं करता हूँ। आप याद रखना 20-30 पॉइंट ऊपर और 20-30 पॉइंट अगर नीचे खुलती है तो भी मैं उसको साइडवेज की ही कैटेगरी में डालता हूँ, गैप डाउन या गैप अप नहीं डालता। अगर बैंक निफ्टी एटलीस्ट 150 पॉइंट 200 पॉइंट्स ऊपर खुलती तो गैप अप में आती है, या फिर निफ्टी आपकी एटलीस्ट 60 पॉइंट्स ऊपर नीचे खुलती तब आपकी गैप डाउन और गैप अप में आती है, राइट। तो उस चीज़ को ध्यान में रखना। तो नीचे के लेवल्स 22,800 अगर टूटता हुआ कल दिखता है तो समस्या वाली बात है। अगर 22,800 के नीचे 1 घंटा सस्टेन करती है तो मार्केट आपको फिर नीचे के तरफ ट्रेंड दिखा देगी, बिकॉज सारे ही बायर्स का स्टॉप लॉस 22,800 पे लगा हुआ है। कैसे कह रहा हूँ मैं 22,800 लगा हुआ है, सिंपली वन डे का चार्ट खोल के देखोगे तो आपको यहीं पे ही when resistance break it becomes support, when support break it becomes resistance, सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस टूटी थी, अब ये सपोर्ट का काम करना चाहिए, कौन सा 22,800 के आसपास, ओके। एक चीज़ बैंक निफ्टी में और दिखा दूँ मैं आपको, लास्ट में मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्टली क्या लेवल्स को वॉच करके रखना है जो आपको ध्यान में रहे। यहाँ अगर आप देखोगे तो एक राउंड में ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में मैं लगा रहा हूँ तो यहाँ से लेके ये चैनल भी बन रहा है, और ये कौन सा चैनल आप कहलाता है आप मुझे बताओगे अगर नीचे से मैं यहाँ से ये ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो, ठीक है। कौन सा चैनल होता है आप मुझे बताना, कौन सा पैटर्न होता है बेसिकली। चलो आते हैं और ऑप्शन चेन में चलते हैं, और ऑप्शन चेन में चल के अपन लोग क्या देखेंगे कि मार्केट में आपका क्या सिनेरियो है, कहाँ पे ऑप्शन राइटर्स सेलर्स बायर्स वगैरह बैठे हैं। कल हम लोगों ने क्या देखा था कि कॉल राइटर भी आके आपके बैठ गए थे, राइट। पुट राइटर्स भी थे और कॉल राइटर्स भी थे, जिसकी वजह से मार्केट आपका बहुत ज़्यादा मोमेंटम कहीं की तरफ नहीं दिखा रहा था, ये दिख रहा था। अब ध्यान समझना क्या है, सबसे पहले 23,000 पे कॉल्स आ गए हैं, तो मैं एक 23,000 का लेवल को मार्क करके रखता हूँ अभी के लिए, ठीक है। ओके, यहाँ पे कहाँ है 49,300 पे 13 लैक्स है, तो 49,300 पे रखता हूँ एक मार्क। और इधर क्या है आपका 22,000 पे 40, ओके ये आई थिंक अपडेट नहीं हुआ है, ये पुराना ऑप्शन चाहिए तो इसको अभी आप इग्नोर कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैसे भी फिन निफ्टी में भी ट्रेड लेने का बनता भी नहीं है। 49,100 पे ही आपको दिख रहा है 4 लाख 8 लाख 2 लाख, ठीक है। इधर क्या दिख रहा है 23 लाख, और इधर कितना दिख रहा है 14,42,350, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ तो 23 लाख, इधर 9 लाख 7 लाख 14 लाख 2 लाख, ठीक है। अभी भी एज सच कमज़ोरी की बात मैं, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये दोनों ही रेड हैं तो मैं अननेसरी बाय में नहीं जाऊँगा, अगर दोनों ही ग्रीन हैं तो सेल में नहीं जाऊँगा, राइट। तो अभी अगर मैं बात करता हूँ इसकी कहाँ गया ये आपका, इसमें आपकी ऑप्शन चेन, ठीक है। मिनी ऑप्शन चेन में आप जाओगे तो आप क्या देखोगे
49,000 ठीक है, मतलब सब जगह हैं अभी भी कॉल राइटर्स पुट राइटर्स बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि मार्केट में किधर की तरफ वन साइड मोमेंटम है। हाँ बस दो लेवल कौन से मैंने आपको बताए थे, 22,800 का उसमें नोट कर लेना, और 8,850 का, ये दो लेवल को मार्क करके रख लेना। इसके नीचे अगर आधा घंटा सस्टेन कर रही तो फिर बाइंग की पोजीशंस बिल्कुल भी नहीं रखनी है किसी भी कंडीशन में, और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी को भी छोड़ देना है इन दोनों ही केस में। अगर आधा से 1 घंटा सस्टेन हो रहा है तो रिवर्सल पान बाई की साइड नहीं करेंगे, ठीक है, वो चीज़ ध्यान में रखना। ऊपर कौन सा है, क्या ऊपर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अब ऊपर के लेवल को आप ध्यान से समझना, कौन से दो लेवल्स आ रहे हैं जहां के ऊपर शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर प्लान कर सकते हैं। सबसे पहला लेवल तो आपका यही आ रहा है, 49,300 पे मैक्सिमम है, और मैक्सिमम ही आपकी कॉल्स भी यहीं बैठी हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा खिचड़ी पका दी, इसको हटाओ पहले, ठीक है, ये आपका दिख रहा है, ठीक, और 300 पे आपके मैक्सिमम कॉल लेटर्स भी दिख रहे हैं बैंक निफ्टी में, वो चीज़ को ध्यान में रखना। और इसके ऊपर जब मैं बोलता हूँ शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर तभी होगी जब आधा 1 घंटा सस्टेन करे किसी पर्टिकुलर लेवल्स के ऊपर या नीचे। रीजन क्या है, पुट राइटर्स को डरना भी तो चालू होना चाहिए, डरना और हटना दोनों चीज़ें होनी चाहिए, राइट। ये कॉल राइटर्स को डरना और हटना दोनों चालू होना चाहिए। सपोज करो, इमेजिन करो, देखो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा बट थोड़ा टॉलरेट कर लेना। अगर मान लो 300 की कॉल मैंने 150 रुपीज़ पे सेल करी है, एग्जाम्पल के लिए 200 रुपीज़ पे सेल करी है, अगर ये कल 49,300 पे आती है, सेकंड हाफ में लेट से आती है, और इसकी कॉल का रेट हो जाता है 100 रुपये, क्या मुझे डर लगेगा? मैं हो सकता है मैं काटना शुरू कर दूं, लेकिन शॉर्ट कवरिंग वाली मार्केट अब भी नहीं आ पाएगी, 310-20 से मार्केट फिर लौट जाएगी। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के अपन लोग कहाँ पे थे, इसमें थे, ठीक है। अब मैं आपको जो चीज़ बढ़िया बढ़िया चीज़ें बताने वाला हूँ वो चीज़ ध्यान समझना, ठीक है। यहाँ तक तो शीट सबको समझ में आती है, ये वाली भी सबको समझ में आती है, और ये वाली भी सबको समझ में आती है। हमने क्या चीज़ ऐड करी, नंबर 1 ये चार्ट्स आप देख सकते हो जहाँ से रिवर्सल वगैरह को प्लान करना हो, नंबर 1। नंबर 2 अगर आपको देखना है तो यहाँ पे जो ऐड करा है ये चीज़, अगर आपको FIIs DIs का डेटा देखना है ना, तो अब मैंने इसमें क्या किया हुआ है, आपको ध्यान से देखो तो कॉल्स, FIIs की कॉल्स और प्रोज की कॉल्स, क्या सिनेरियो चल रहा है थोड़ा सा मोटा मोटा वो देखना है। ये आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट है, मतलब चेंज आज के दिन का बदलाव नहीं, एक मोटा मोटा बड़ी पिक्चर देखने की, जो बिग पिक्चर देखनी है ना, में कि मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो देखने वाली बात है। अब अगर आप देखोगे ध्यान से तो मार्केट में कॉल्स ये लगातार आपके ऑरेंज वाले कौन है, FIIs, कॉल्स लिक्विडेट करी, कॉल्स लिक्विडेट करी, कॉल्स लिक्विडेट करी, और कल तक 3 दिन से कॉल्स लिक्विडेट कर रहे हैं। कॉल्स लिक्विडेट मतलब ऊपर में अपनी कॉलें काट के निकल रहे हैं, ठीक है। और आप ध्यान से देखो तो क्या था, यहाँ पे आपको कॉल्स इसकी प्रोज कौन होते हैं, प्रोप्राइटरी प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इस दिन के बाद यानी कि 23 मई के बाद आप ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है, कॉल्स इन्होंने भी अपनी लिक्विडेट करी है और कम करनी शुरू कर दी। मार्केट से बड़े प्लेयर कॉल्स में से बाहर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, आपका मार्केट आपका नेगेटिव की साइड है। इसलिए मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट में वो टॉप अभी फिलहाल के लिए आज के लिए बन गया था, कि आपको देखने में से आइडिया लग जाएगा। सेम चीज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो FIIs का ये फ्यूचर्स का डेटा मिल जाएगा, वो फ्यूचर्स का चल रहा है सिनेरियो, ठीक है। और इधर आपका पुट्स का मिल जाएगा, ये रहा आपका पुट्स का। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है, पुट्स भी रिड्यूस होती जा रही है लगातार, यानी कि पुट्स जो मार्केट में पुट राइट करके जा रहे थे, हमेशा याद रखना, अगर मार्केट तेजी में है और तेजी से धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, और इस नीचे आने के दौरान बड़ा प्लेयर अपनी पुट जो राइट कर गया वो भी एग्जिट कर रहा है, और बड़ा प्लेयर अपनी कॉल्स को भी एग्जिट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, तेजी का रुझान थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, लगातार पुट्स भी आपकी रिड्यूस हो रही है, जबकि यहाँ से पुट राइटर दिख रहा है, ये नीचे राइटर कैसे है, नीचे बैठा है तो राइटर है, ऊपर बैठा है तो OI एडिशन में है ना। तो अगर मैं यहाँ पे देखो पुट राइटर है, कम हुआ इस दिन से इस दिन भी कम हुआ, अब आज आप देखोगे तो आज और कम हुआ इनका डेटा, राइट। तो इससे आपको एक ओवरऑल बड़ी पिक्चर देखने को मिल जाती है डेटा वाइज। बेसिकली है क्या, प्राइस एक्शन का कॉम्बिनेशन की वो डेटा के साथ मिला रहे हो। इंट्राडे में भी तो हम यही काम कर रहे हैं ना, जो RV सेटअप का स्कोर है वो भी तो ये डेटा पे काम कर रहे हैं ना। तो वो जब आप मिला दोगे तो बहुत तगड़ा आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो दो चीज़ हम लोगों ने क्या ऐड करी, तो चार्ट ऐड किया है, और अपना यहाँ पे इस फॉर्मेट में, ताकि आपको बिग पिक्चर देखने को मिले, वो चीज़ ऐड करिए। कैसे शीट मिलेगी आपको, या तो डिस्क्रिप्शन में ऐप में चले जाना है, फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना आपको, हाउ टू गेट RV सेटअप, ठीक है, आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।